अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए ख़त नस्तालीक का दूसरा सबक लेके हाज़िर हुए हैं। इससे पहले सबक की वीडियो आ चुकी है और कलम बनाने के तरीके पर भी हमारी चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दीगर दोस्तों तक, साथियों तक और सीखने वालों तक हमारा ये प्रोग्राम पहुंचता रहे और उन तक असबाक पहुंचते रहें। और अगर आपने पहले सबक की मशक़ें अभी तक नहीं की तो दूसरे सबक की मशक़ों का आगाज़ न करें। इस सबक की मशक़ों का आगाज़ करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप पहले सबक की खूब मशक़ें करें और अपने हाथ को दुरुस्त करें। तो आज हम 2-3 हरूफ लिखने सीखेंगे। ख़त नस्तालीक में दाल, रा और सीन कैसे लिखी जाती है ये मुलाहिज़ा फरमाएं। दाल लिखने का तरीका ये है कि दूसरी लाइन पर यूं आपने हल्का सा तिरछा कलम रखना है, थोड़ी सी गुलाई के साथ नीचे की तरफ खींचते हुए यहाँ तक लाकर नोके कलम का इस्तेमाल करेंगे और इसको यहाँ पर मुकम्मल करेंगे। यह है जी दाल। इसकी कुर्सी 1 कत की मिकदार है और यहाँ से आधा कत अंदर की तरफ आए तो 1 कत की मिकदार इसका शिकम है। इसी तरह जब रा लिखेंगे तो उसका तरीका ये है, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर आकर नोके कलम का इस्तेमाल करेंगे और ये रा आपकी तैयार है। इसकी कुर्सी भी 1 कत की मिकदार है। इसके लिखने का एक और तरीका भी है कि यहाँ से उसका आगाज़ किया जाए और यूँ तिरछा नोके कलम का इस्तेमाल करते हुए रा लिखा जाए। अब सीन है। सीन का सर बनाने के लिए इस लाइन से ऊपर तकरीबन 1 कत के करीब फासले से आगाज़ करें। आधे कत की मिकदार पहला डंडा और 1 कत की मिकदार दूसरा डंडा यूं हल्का सा तिरछा और नीचे की जानिब, और यहाँ से थोड़ी सी गुलाई करके नोके कलम के साथ इसको इस सतर के साथ मिला देंगे। ये सीन का सर तैयार हो जाएगा। अब सीन का दायरा बनाएंगे। दायरे के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है कि ख़त नस्तालीक के अंदर इस दायरे को बड़ी अहमियत हासिल है। और याद रहे कि यही दायरा जो सीन में आप बनाएंगे, यही दायरा नून में, लाम में और स्वादात वगैरह में भी इस्तेमाल होगा। इसको यहाँ तक लाने के बाद दरमियान में से आप कलम रखेंगे और इसका जो शिकम है ये तकरीबन 3.5 कत की मिकदार आप इसको बनाएंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। यहाँ से आपने यूँ कलम रखा और 3.5 कत की मिकदार आपने यूँ सीन को यहाँ तक मुकम्मल किया। याद रहे कि यहाँ तक आपने इसको कलम को रोक देना है। यहाँ से 1 कत का फासला इसके मापने की मिकदार है। ये दरमियान में से शिकम मापेंगे 1, 2, 3 और 3.5। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आप ज़हन नशीन फरमा लें। तो जब तक आपको ये मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीन नहीं होगा और आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उस वक्त तक इसका आप भरपूर तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप जितनी मशक़ें करें उतनी कम है और हमें अपनी आरा से भी ज़रूर आप आगाह करते रहा करें। सीन लिखने का एक और तरीका है, वो है कि उसका सर लंबा बनाया जाए, तवील बनाया जाए। उसका तरीकाकार ये है कि यहाँ से 1 कत ऊपर, यानी ऊपर वाली सतर से भी 1 कत ऊपर से इसका आगाज़ करेंगे यूँ। तो इसका आगाज़ करके इसको 11 कत के तूल में यहाँ तक हम लेके आएंगे। यूँ इसका हमने आगाज़ किया। अब इसको यहाँ से 11 कत की मिकदार आप यहाँ तक लेके आएंगे। अब यहाँ से बिल्कुल वही दायरा जो हमने दंदानों वाली सीन का बनाया है, वही दायरा हम यहाँ पर इस सीन का भी बनाएंगे। नोके कलम का इस्तेमाल करेंगे और 3.5 कत शिकम वाला दायरा यहाँ पर भी हम बनाएंगे। लीजिए, तो वही दायरा जो हमने इस सीन में बनाया था वही सीन में भी बना और ये भी ख़त नस्तालीक में सीन लिखने का एक तरीका है।
आप नोके कलम के साथ लफ्ज़ को दुरुस्त कर सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। इसकी मिकदार तकरीबन 11 कत है। यहाँ से इसका आगाज़ करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप खूब मशकें करें और पहले सबक पर भी तवज्जो दें, दूसरे सबक को उसके बाद देखें। पहले सबक की मशकें मुकम्मल करें। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथियों तक शेयर करें और लाइक करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।